हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस 12 में। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, है ना। और विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया है। और विद्युत फ्लक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे जाके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, है ना, जो कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे, है ना। मतलब बेहतरीन, ऐसा समझिए कि बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आए हैं इस वीडियो में। ठीक है। जिसको आप देख के अच्छे से सीख सकते हो, विद्युत फ्लक्स से संबंधित कंसेप्ट भी सीख सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न ये दिख रहा है, दूसरे प्रश्न हम अगले बात करेंगे। पहले इसको इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र, और कितना दिया है विद्युत क्षेत्र? तो ई नॉट आई कैप, है ना। इसका मतलब है कि अगर, हाँ, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में कह रहा है जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र कितना है? ई नॉट आई कैप है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है। अगर मान लीजिए कि इसको हम एक्स नाम दे दें, इस अक्ष को या इस साइड को हमने एक्स नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया वाई अक्ष और इसको नाम दे दिया जेड अक्ष। ठीक है। तो अगर इसको हमने जेड अक्ष नाम दे दिया तो आपको पता है कि एक्स अक्ष के साथ में क्या आता है? आई कैप आता है। और वाई अक्ष के साथ में क्या आता है? जे कैप। और जेड अक्ष के साथ में के कैप आता है। ठीक है। इतना हमें पता है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। ये चित्र दिया हुआ है जिसमें एक घन बना हुआ है, और इस घन की भुजा क्या है? ए है। अब यहाँ पे इस घन के लिए हमें विद्युत क्षेत्र दिया है, और विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है कि E बराबर ई नाट आई कैप। इसका मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो ई नाट है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है। एक्स अक्ष की क्या है? दिशा में है। और यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र ई नाट है ना, ये विद्युत क्षेत्र क्या है? नियत है। क्या है? नियत है ना। इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं भी देखो, एक्स अक्ष की दिशा में ये क्या है? नियत है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तो हमारा फिक्स हो गया, है ना। अब यहां से हमें निकालना क्या है? ये प्रश्न में लिखा हुआ है फाई टोटल निकालना है। इसका मतलब है कि इस पृष्ठ से या इस घन से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स कितना होगा? ठीक है ना। तो हमारे पास प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि एक हमारे पास घन है जिसके कोर की लंबाई कितना है? ए है। ठीक है। इस घन का जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कितना है? ई नाट, ई बराबर ई नाट आई कैप। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ई नाट है एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि जो आई कैप है ये एक्स अक्ष के साथ में आता है। ठीक है। तो जैसे हमने इसको एक्स अक्ष मान लिया, इसको वाई अक्ष मान लिया, इसको जेड अक्ष मान लिया। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आई एक्स एक्स अक्ष के साथ में आई कैप आता है, वाई अक्ष के साथ में जे कैप आता है, और जेड अक्ष के साथ में के कैप आता है। ना, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इतना है और एक्स अक्ष की दिशा में है। मतलब अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बना ले तो विद्युत क्षेत्र हमारा इस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है। एक्स अक्ष की दिशा में। तो हमें इस घन से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स कितना होगा, है ना। टोटल फाई, फाई मतलब ही फ्लक्स है। ठीक है। तो हमें बताना है टोटल फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा एक्स वाई जेड तीनों अक्ष का। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा 0,0,0 होगा। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे हमारा केवल एक्स अक्ष का मान होगा, क्या होगा? ए, क्योंकि ये घन की कोर ए है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो जाएगी, और वाई में 0 हो जाएगा, एक्स जेड में भी 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का भी जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? एक्स अक्ष में है, सॉरी वाई अक्ष में है, तो मतलब वाई का निर्देशांक होगा। और क्योंकि वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष का केवल निर्देशांक होगा जेड वाला, और एक्स वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। वाई क्या हो जाएगा? क्योंकि घन है, घन की भुजा, अब घन कैसा होता है?
घन वर्गाकार होता है और उसकी सभी कोरों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर ए है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, ए है। और जेड क्या हो जाएगा, जेड तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाई अक्ष पर है, तो ये जीरो हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पे इस निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पे ये केवल किस पर है, जेड अक्ष पर है ये पॉइंट, है ना। तो जेड अक्ष पर केवल जेड का मान मिलेगा, एक्स वाई का जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स का जीरो हो जाएगा, वाई का जीरो हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या कहलाएगी, घन के कोण की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में, है ना। बस अगर और आप अगर बात करो तो और आप निकाल सकते हो निर्देशांक। अगर इस वाले का निर्देशांक निकालना हो तो ये हो जाएगा ए एक्स, क्योंकि एक्स से भी कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, और बाई से भी कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, तो ए हो जाएगा और जेड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो बस हम इतने में काम कर लेंगे अपन, है ना। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमें फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, इसका मतलब है कि ये जो घन है, घन में 6 फलके होती है और सभी फलकों से क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा, तो हमें टोटल फाई निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है। तो फ्लक्स निकालने का सूत्र होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। ये तो सूत्र होता है फाई बराबर, है ना, फाई मतलब फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। अब जहां पे ये जो ई है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ए क्या है, तो ए है क्षेत्रफल, है ना, उस पृष्ठ से का क्षेत्रफल है जहां से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, और ये जो थीटा है ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण मध्य का कोण क्या है, थीटा है ना। और फाई क्या है, फाई तो फ्लक्स है, इसको भी लिख देते हैं, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, जहां से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है या जहां से फ्लक्स गुजरेगा, जिस पृष्ठ से उसका क्षेत्रफल है कॉस थीटा। और अब यहाँ पे थीटा की बात किया जाए तो थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है थीटा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है क्या, थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब है कोई एक सतह हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सतह है, ये क्या कहलाएगी, ये सामने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, इस सतह का क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत ही क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। जैसे अगर ये क्षेत्रफल सदिश है तो इसके लंबवत ये क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, है ना। तो जो भी सतह होगी, सतह के लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। ये सारी बातें हो चुकी है विद्युत फ्लक्स के वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे, हाँ एक चीज और, जब हमने फ्लक्स पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि 3D वस्तुओं के लिए जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है ना। और 2D अगर वस्तुएं हैं तो 2D वस्तुओं के लिए क्षेत्रफल सदिश दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, 2D वस्तुओं का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल पतला सा कागज है, इसके लिए अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश इसके लिए इधर इधर साइड भी होगा और इधर साइड भी होगा, दोनों तरफ हो सकता है क्षेत्रफल सदिश, है ना। लेकिन अगर कोई 3D वस्तु के लिए बात करें, है ना, कोई बॉक्स वगैरह की बात करें, तो वहां पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा, लंबवत सीधा सीधा बाहर की ओर होगा, केवल बाहर की तरफ, है ना। जैसे इस वाले सतह पे बात किया था तो इसमें दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर इस वाले वस्तु के लिए बात करें
तो इससे केवल गुजरने वाला जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो केवल सतह के लंबवत होगा, है ना। जैसे अगर हम इस पे बात करें तो ये लगभग किस आकार की है, घनाभ के आकार का है ना। ये जो भी हमारे पास बंद बॉक्स है ये किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। अब आपको पता है कि चाहे घन हो या घनाभ हो, दोनों में क्या होती है, 6 फलकें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फलकें हैं, इसी तरह इसमें भी ये घन है, घन में भी 6 फलकें होंगी। तो सभी फलकों से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत गुजरेगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये जो फलक है ये पहली फलक है, तो इससे जो क्षेत्रफल सदिश गुजरेगा ऐसे लंबवत बाहर की ओर गुजरेगा। अगर इस वाले को हम मान लें दूसरा फलक, तो इससे लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत ऐसे निकलेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसको तीसरी सतह मान लें या तीसरी फलक मान लें, इससे क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, है ना। अब ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि इस साइड भी जा रहा है इस वाले सतह से, तो इसके अंदर भी से भी अंदर जाना चाहिए, है ना। जैसे इस वाले प्रश्न में दोनों तरफ जा रहा था, इधर भी निकल रहा था इधर भी निकल रहा था, तो इसमें निकल रहा था। पर 3D वस्तुओं के लिए ऐसा नहीं होता है। 3D वस्तुओं के लिए केवल क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है ना। अब उसी तरह जैसे ये तीसरे पृष्ठ हो गया था, अब अगर हम बात करें कि ये कौन सा हो जाए, ये चौथा पृष्ठ हो जाए, है ना। तो चौथे पृष्ठ के लिए ये ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। पांचवा पृष्ठ ये पीछे वाला हो गया तो इससे ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। छठवां पृष्ठ इसके लिए मान लेते हैं, अगर ये छठवां पृष्ठ है नीचे वाला तो नीचे वाला ऐसे निकलेगा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है ना। तो यहाँ पे जो कोण होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो हमें पहले जो यहाँ पे हमारे पास घन है ना, घन में 6 फलके हैं, तो सभी फलकों से हमें क्या चाहिए, उनका क्षेत्रफल सदिश चाहिए, कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होगी। जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी तो हम यहाँ पे 6 फलके हैं तो 6वें फलकों से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और जब कुल हमें निकालना होगा तो 6 फलकों से निकाले हुए विद्युत फ्लक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम नाम दे लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ये जो फलक है ये वाली, इधर बाहर वाली, ठीक है, ये कौन सी है, पहली है। ये जो ऊपर वाली है ये कौन सी है, दूसरी फलक है। इस साइड वाली तीसरी फलक है, ठीक है। ये नीचे वाली जो है ये कौन सी है, चौथी फलक है, नीचे वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सामने निकल रही है ये कौन सी है, मान लेते हैं ये पांचवी है, ठीक है। और एक ठो अंदर वाली है, ये अंदर वाली मान लेते हैं कौन सी है, छठवीं फलक है। 6 फलकें हो गई। अब इन सभी फलकों से, है ना, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये घन है लेकिन ये घनाभ है हमारे पास है ना। तो एक तो फलक ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली। दूसरी ये हो गई, ये ऊपर वाली। तीसरी ये हो गई, ये हो गई तीसरी इस साइड वाली, ठीक है, हो गई। चौथी हमने कहा ये नीचे वाली, ये चौथी नीचे वाली है, ठीक है। फिर पांचवी हमने कहा ये सामने वाली, तो पांचवी ये सामने वाली, ठीक है, ये है। छठवीं एकदम पीछे साइड वाली, जैसे ये वाली है छठवीं, ऐसे रखा हुआ था तो ये पीछे वाली है ना, तो ये पीछे वाली, ये छठवीं बनी हुई है फलक पीछे साइड, ठीक है। अब यहां से हम क्या देखेंगे, सभी फलकों से क्षेत्रफल सदिश। क्यों देखना है क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि हमें जो कोण चाहिए, यहाँ पे जब हम रखेंगे फाई बराबर ए कॉस थीटा, तो हमें कोण चाहिए कौन सा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र तो हमें पता है एक्स अक्ष की दिशा में है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश हमें नहीं पता है। तो हम जो घन की 6 फलकें हैं, 6वें फलकों से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश की क्या देखेंगे, दिशा देखेंगे। तो पहला फलक है, आपको पता है पहले फलक ऐसा रखा हुआ है, तो पहले फलक से जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत बाहर की ओर निकलेगा, तो क्षेत्रफल सदिश आपका लगभग इस दिशा में ऐसे निकलेगा, ऐसे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि यही रखा हुआ है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ बाहर की तरफ होगा। इस वाले के लिए ऊपर की तरफ होगा, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, ये दूसरा वाला पृष्ठ है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये तीसरा पृष्ठ ये है, तीसरे पृष्ठ से ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, तो ये तीसरा पृष्ठ इधर बना हुआ है, तो तीसरे पृष्ठ से ऐसे क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। चौथा पृष्ठ ये नीचे वाला है, तो ये चौथा पृष्ठ नीचे वाला बना हुआ है,
इस चौथे पृष्ठ से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की तरफ होगा, एकदम नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये पांचवा पृष्ठ ये सामने वाला है, सामने वाले से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, तो सामने वाले से ऐसे दिखा देते हैं कि ये बाहर की तरफ ये निकल रहा है क्षेत्रफल सदिश सामने की तरफ। ठीक है, छठवें वाला, तो छठवा वाला ये है पीछे साइड वाला, तो पीछे साइड वाले के लिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब 6 फल के हो गई सभी में, है ना। विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है। अब हमें क्या करना है, फाई टोटल निकालना है। तो फाई टोटल हम कैसे निकाल लेंगे, ये तो सूत्र हो गया, यहां से हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो ई है, ई नॉट, ये क्या है, फिक्स है। अगर हिंदी में कहें तो नियत है, मतलब इसका मान फिक्स है, प्रत्येक पॉइंट पर फिक्स रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं। ठीक है, हम फाई टोटल निकाल रहे हैं। तो अगर हमें फाई टोटल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो घन है, घन के कितने फल के हैं, 6 फल के हैं। तो 6 फलकों से, 6 फल के हैं, मतलब सभी फलकों से हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले फ्लक्स के लिए हमने मान लिया कि फाई 1 है फ्लक्स गुजरने वाला। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए हमने मान लिया कि फाई 2 है। तीसरे वाले के लिए मान लिया फाई 3 है। चौथे वाले के लिए मान लिया फाई 4 है। पांचवें वाले के लिए मान लिया फाई 5 है। और छठवें वाले के लिए मान लिया फाई 6 है। ठीक है ना, इतना हमने मान लिया। ठीक है, तो फाई टोटल जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो फाई अगर टोटल की बात करें तो पहले वाले पृष्ठ के लिए बात करते हैं। तो फाई बराबर सूत्र ये है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये तो सूत्र है। ठीक है, ये तो सूत्र है ना। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई कितना है, तो ई बराबर ई नॉट आई कैप। आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट है। तो विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, ई नॉट आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल ए है उसको ए ही रखते हैं, है ना। अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो यहाँ पे घन का एक कोर कितना है, एक कोर की लंबाई कितना है, ए है। ठीक है, और घन का अगर एक फलक की बात करें तो एक फलक किस आकार का होगा, वर्ग के आकार का होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, मतलब एक भुजा ए है तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा मतलब ए गुणे ए, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो अब पहले वाले फलक के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाले फलक में जो विद्युत क्षेत्र हमारा है इधर की तरफ है, ये लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र आपका किस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र ई नॉट है वो कहाँ है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और जो क्षेत्रफल सदिश है पहले फलक के लिए वो भी कहाँ, इसी दिशा में है। ये मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में है तब इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, cos 0 डिग्री प्लस। अब दूसरे वाले फलक के लिए बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो उतना ही है। ठीक है, क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, क्योंकि घन है, घन के सभी फल के क्षेत्रफल में क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले पहले फलक का क्षेत्रफल ए लिखा है तो दूसरे फलक का भी क्षेत्रफल ए ही हो जाएगा। अब cos थीटा, तो थीटा की जगह पे बात करते हैं, थीटा की जगह पे क्या आएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र तो हमारा इधर ही है एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन दूसरे वाले फलक के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। मतलब विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, और जो क्षेत्रफल सदिश जा रहा है वो ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ।
तो इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। प्लस फाई 3 की बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो इनाटी होगा, क्षेत्रफल ए हो जाएगा कॉस। अब थीटा की जगह पे हमें बात करनी है, थीटा की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए पहली फलक के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पहली फलक के लिए हमने क्या किया। पहली फलक में हमारा विद्युत क्षेत्र इधर ही है और जो एरिया वेक्टर है मतलब क्षेत्रफल सदिश है वो भी एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे जो थीटा बराबर आया क्या मिला, 0 डिग्री मिला। दूसरे वाले फलक के लिए विद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ है और जो एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला। तीसरे वाले के लिए बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है एक्स अक्ष की दिशा में, जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ इधर विपरीत दिशा में है एक्स अक्ष के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर उधर है, इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया, 180 डिग्री, है ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है पॉजिटिव, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो विपरीत दिशा में है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत हैं। तो इनके बीच जो कोण बनेगा कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो तीसरी वाले फलक के लिए कोण कितना है, 180 डिग्री। प्लस चौथे वाले के लिए बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो इनाठी होगा, ए हो जाएगा कॉस। चौथे वाले के लिए बात करते हैं, तो चौथे वाले में जो हमारा क्षेत्रफल है वो इधर की तरफ है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, विद्युत क्षेत्र वो एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ है, तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ है ना। तो ये नीचे की तरफ है ऐसा, तो इनके बीच का कोण कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, cos 90 डिग्री। प्लस पांचवें पृष्ठ के लिए बात करते हैं, तो पांचवें पृष्ठ में जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो तो एक्स अक्ष की दिशा में है, ई एरिया वेक्टर, लेकिन जो हमारा विद्युत क्षेत्र तो एक्स अक्ष की दिशा में है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। लंबवत कहाँ की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। कहाँ की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसके लिए भी जो कोण हो जाएगा कितने डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे जा रहा है एक्स अक्ष की दिशा में, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे निकल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पांचवें की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे पहले तो ई नाट आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा और कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस छठवें के लिए तो विद्युत क्षेत्र तो उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल भी उतना ही रहेगा, कॉस थीटा की बात करते हैं, है ना। तो थीटा की जगह पे देखिए विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इनके बीच का कोण जो कब बनेगा वो भी कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जो cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0, इतना होता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताइए कि जहां पे cos 90 90 है, इसका मतलब है कि अगर हम वहां पे 0 रखेंगे, cos 90 की जगह पे 0 रखेंगे, तो आगे जो चीज लिखा हुआ है उससे क्या होगा, गुणा होगा, है ना। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं यहीं पे, cos ये हो गया, cos 90 हो गया, हाँ cos 180 भी लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, cos 180 डिग्री का मान होता है -1, ठीक है। कितना होता है, तो -1 होता है।
ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे फाई टोटल बराबर ई नॉट ए कॉस जीरो का मान 1 और 1 यहाँ पे रखेंगे और 1 से जब गुणा होगा तो ये ही मिलेगा आपको, प्लस ई नॉट ए, यहाँ पे कितना है कॉस 90, और कॉस 90 का मान अगर आप 0 रखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर ये कितना है ई नॉट ए कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ई नॉट ए, और यहाँ पे क्या है कॉस 90, इसका मतलब है कि कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस इस वाले के लिए ई नॉट ए कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान 0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस ई नॉट ए कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो फाई टोटल हमें क्या मिलेगा, फाई टोटल बराबर ई नॉट ए मिला। ठीक है, ई नॉट ए का गुणा 0 से हुआ तो ये क्या बन गया 0 बन गया। देखिए ये ए नॉट ए का गुणा किससे हो रहा है -1 से, तो प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस ए नॉट ए, ठीक है, प्लस ए नॉट ए का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस ए नॉट ए का गुणा 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ए नॉट ए का गुणा 0 से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा फाई टोटल बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा ई नॉट ए, ये प्लस में है और ई नॉट ए ये माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया क्या कि 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब जो टोटल फाई है वो टोटल फाई कितना है 0 है। कितना है टोटल फाई, तो टोटल फाई है हमारे पास 0, मतलब इस घन से जो गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज छोटी छोटी चीज को समझाने का प्रयास किया है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लें। ठीक है, फिर हम दूसरे प्रश्न को की बात करते हैं इसी में, है ना, इसी से संबंधित। ठीक है, ले लिए, चलिए बढ़िया, है ना। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारे पास ऐसा है कि मैं इसमें से कुछ चीजें हटाऊंगा और कुछ चीजें मेरे पास सेम रहेंगी। ठीक है, ये नहीं हटाता हूं क्योंकि इनका काम हमें पड़ेगा, तो इनको नहीं हटाता हूं। देखिए दूसरा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न हमने कर लिया, हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं कि दूसरा प्रश्न हमारे पास ऐसा है कि हमें दिया हुआ है जो विद्युत क्षेत्र ई है, ये विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है कि ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप। अभी क्या दिया हुआ था हमें, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था ई बराबर ई नॉट आई कैप बस दिया था, लेकिन अब क्या दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, और
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। और ये जो हमारे पास घन है, इस घन की भुजा है या इस घन का एक कोर की लंबाई है ए, ठीक है। और ये जो घन हमारा रखा हुआ है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि 0 0 0 होगा। तो मूल बिंदु से जो एक्स ये फलक है, इसकी जो दूरी है वो ए है, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास एक प्रश्न है। इसमें भी हमें बताना है फाई टोटल ही बताना है। जैसे अभी हमने एक प्रश्न किया, वहां पे भी हमें क्या बताना था, फाई टोटल बताना था। यहाँ पे भी हमें फाई टोटल ही बताना है। लेकिन वहां पे जो हमारा ये घन रखा हुआ था, वो मूल बिंदु से सट के रखा हुआ था। लेकिन अभी कहाँ पे रखा हुआ है, मूल बिंदु से एक दूरी पर रखा हुआ है ना। जितना इस घन के कोर की लंबाई है, उतनी ही दूरी पर मूल बिंदु से ये घन रखा हुआ है, ठीक है, एक्स अक्ष की तरफ। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र हमें दिया है, विद्युत क्षेत्र क्या दिया है, E बराबर ई नाट एक्स आई कैप। यहाँ पे क्या दिया था, E बराबर ई नाट आई कैप बस दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या था, E फिक्स था, याद करिए क्या था, फिक्स था, नियत था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष के साथ में बदलेगा, ठीक है, एक्स के मान पर डिपेंड करेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का निर्देशांक 0,0,0 हो गया। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स का मान होगा क्या होगा, ए होगा। वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। एक्स का मान क्या हो जाएगा, सॉरी जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x का मान 1 क्यों होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर ये बिंदु है। ये बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर है। और x अक्ष मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, मूल बिंदु से a दूरी पर है, x अक्ष पर। इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो गया, a, 0 0 0। इस वाले बिंदु की बात किया जाए तो इस वाले बिंदु का क्या हो जाएगा निर्देशांक, तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक a है और ये भी कितना है, ए है, क्योंकि घन के कोर की लंबाई ए है। तो अब ये तो ए पहले से हो गया, अब यहां से यहां तक भी ए हो गया, मतलब ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2a। तो इस बिंदु पर जो x का निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और x तो x का हो गया 2a, y क्या हो जाएगा 0 और z भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये बिंदु कहाँ है, x अक्ष पर है, ठीक है। इस पर अगर बात करें तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ये x y अक्ष पर है तो a हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, a कहलाएगी, है ना। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, a कहलाएगी, क्योंकि घन की ये कोर कहलाएगा और कोर कितना है, a है, a हो जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2a, a। साथ में अगर z का भी लिखना चाहे तो z 0 है तो z 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है वो कितना है, a है, और y का भी मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a, a हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करके। क्लियर हुआ। तो बस इतने की हम बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं उसी तरह, जैसे वहां पे हमने जो हमारे पास घन था, तो घन में 6 फलके थी, तो घन में 6 फलके हो जाएंगी, 6 फलके, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास घनाभ है, लेकिन ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, घन बना हुआ है। और घन की सभी फलके क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और घन की सभी फलके कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं, बस ये है ना। तो इसमें सभी कोरों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम इसके लिए बात करें, ये हमारे पास घनाभ है लेकिन बना हुआ यहाँ पे घन बना हुआ है। बस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यही है, कोई ऐसा चीज है नहीं जिसको हम आपको घन से समझा सके, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें कितनी फलक है, 6 फलके हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि पहली फलक है,
ये दूसरी फलक है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है पीछे वाली। उसी तरह इसका भी नाम हो जाएगा कि मान लेते हैं जैसे ये रखा हुआ है, इसी तरह रखा हुआ है ना घन आपका। तो ये वाली कौन सी होगी, पहली फलक। तो ये वाली हो गई आपकी पहली फलक। ऊपर वाली हो गई दूसरी। तो ये ऊपर वाली जो बनेगी ये कौन सी बनेगी, दूसरी बनेगी। ये कौन सी है, मान लेते तीसरी है इधर साइड वाली। तो ये जो साइड बन रही है, ये जो बन रहा है, ये कौन सी है, तीसरी फलक है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, तीसरी फलक। ठीक है, इधर की तरफ। ये जो नीचे वाली है इसको नाम दे देते हैं चौथी फलक। ये नीचे वाली फलक है। ठीक है, ये कौन सी है, चौथी फलक है। पांचवी फलक ये जो सामने वाली दिख रही है, ये पांचवी फलक है। तो पांचवी फलक ये वाली है, ये दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये कौन सी फलक है, ये पांचवी है। इसको हमने नाम दे दिया, पांचवी नाम दे दिया। अब इसके एक अंदर ये वाली होगी, है ना, ये वाली जो ऐसे रखी हुई है, ये वाली है ना, ये कौन सी होगी, छठवीं फलक होगी। ठीक है, तो ये दिख रही होगी आपको, ये दिख रही है ना, तो ये कौन सी है, ये छठवीं फलक है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इस घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल निकालना है। तो फाई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है ना। लेकिन हमारे पास घन है, ठीक है, और घन की में कितने फलक हैं, 6 फलके हैं। तो 6 फलकों से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, है ना। तो अगर हमें इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना हो तो हमें 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। अगर हमने 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया तो सभी फलकों को आपस में सभी फ्लक्सों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ, क्या मिल जाएगा हमें, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लक्स के सूत्र में अगर हम देखें तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा आता है। ठीक है, ये तो ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बता दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र ई नॉट एक्स अक्ष की दिशा में है, लेकिन एक्स के मान पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, एक्स के मान पर निर्भर करेगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र हमारा होगा वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र ई नॉट और यहाँ पे एक्स का मान क्या है, इस पॉइंट पर एक्स का मान ए है, तो ई नॉट ए हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नॉट। ठीक है, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा, लेकिन एक्स का मान कितना है, इस पॉइंट पर एक्स का मान 2a है, तो ये हो जाएगा 2a, ऐसा कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैं ये निर्देशांक को थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ए था, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ई, ये है ई नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान कितना है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा इस वाले पॉइंट पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस वाले पॉइंट पर ये है विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई नॉट और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2a है। इस वाले फलक की बात कर रहे हैं, पहले वाले फलक की, ये तीसरे वाले फलक की बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तीसरे वाले फलक की a दूरी है। और इस मूल बिंदु से जो पहला वाला फलक है, पहले वाले फलक की दूरी कितनी है, 2a दूरी है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। समझिए कैसे, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके ये कोर है, इस कोर की लंबाई कितना है, a है। मान लेते हैं कि ये कभी घनाव है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं घन इसको। ठीक है, तो घन के सभी फल के क्या होती है, बराबर, सभी कोर की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ये तीसरी फलक है ना, जैसे ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, पांचवी, अंदर वाली छठवीं। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जो तीसरी फलक है, तीसरी फलक की दूरी कितनी है, ए है। ठीक है, और ये जो घन है, घन के कोर की लंबाई भी कितनी है, ए है। ठीक है, तो अब अगर यहां से यहां तक की दूरी ए है, ठीक है, हमें इस वाले फलक तक पहुंचना है, और यहाँ इस वाले फलक की ये कोर है, इस कोर की लंबाई भी a है। तो यहाँ मूल बिंदु से इस वाले फलक तक पहुंचने की दूरी कितनी है, a है। फिर इस वाले कोर से इस वाले कोर की आखिरी दूरी क्या है, a है। मतलब अगर इस बिंदु से हमें यहां तक पहुंचना हो तो यहां से यहां तक a हो गया, ये भी a हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहां तक पहुंचने में a प्लस a मतलब 2a हो जाएगा। तो जो x का मान यहाँ पे होगा कितना होगा, 2a होगा। तो विद्युत क्षेत्र हमारा x पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ E बराबर E नॉट एक्स आई कैप, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के मान पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स अक्ष इस पॉइंट पर पहली तीसरी वाली सतह के लिए, तीसरी वाली फलक के लिए जो E का विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, E नॉट ए होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान कितना है, ए है। ठीक है, इसलिए पहली वाली सतह के लिए कितना हो जाएगा, E नॉट 2a, क्योंकि यहाँ पे जो x का मान है हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, है ना, सभी फलकों से। तो फाई टोटल कितनी फलक हैं, 6 फलके हैं, और सभी फलकों से हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, 6 फलके हैं, सभी फलकों से निकालना है फ्लक्स और सभी को क्या कर देना, आपस में जोड़ देना, तो हमें फाई टोटल मिल जाएगा। तो फाई टोटल, ठीक है, पहली फलक के लिए सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, है ना। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, हमें विद्युत क्षेत्र क्या मिल रहा है, ई नॉट, और एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चले उसके लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो हमें क्योंकि डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स पर, एक्स वाले के लिए बात करते हैं कि ये पहली सतह है। देखिए हमारे पास ई ए कॉस थीटा होता है सूत्र, ई तो ठीक है विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और यहाँ पे जो थीटा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है ना। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, जैसे ये घन है, घन का ये अगर ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठ का भी होगा, पीछे वाले पृष्ठ का भी होगा, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे ये क्षेत्र पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये इस क्षेत्रफल से लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। कोई भी पृष्ठ हो उस पृष्ठ से लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाला क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये सतह है, इससे ये जो लंबवत गुजरेगा ऐसे, वही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। इससे ये क्षेत्रफल सदिश, इससे ये क्षेत्रफल सदिश लंबवत गुजरे, है ना। इस वाली सतह से ये लंबवत क्षेत्रफल सदिश, इस वाली पीछे वाली सतह से ये लंबवत सदिश, नीचे वाली सतह से ये लंबवत सदिश, ऐसे हो जाएगा, लंबवत सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले सतह के लिए अगर हम लंबवत सदिश की बात करें तो ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रखा हुआ है, ये पहली वाली सतह है, पहली वाली सतह से क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर निकला। ये दूसरी सतह ऊपर की तरफ है, तो इससे क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, मतलब ये क्षेत्रफल सदिश इसके लिए ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा। तीसरी वाली सतह के लिए ऐसे बाहर निकलेगा, तो तीसरी वाली सतह हमारे पास ये है, ये है, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। चौथी वाली सतह नीचे वाली है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ निकलेगा, इसके लिए ये ऐसे क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, पांचवी वाली सतह सामने की है, तो सामने वाले के लिए हम ऐसे बना देते हैं कि इसके लिए सामने ऐसे निकल रहा है क्या, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, और ये छठवीं फलक क्या है, अंदर वाली है, अंदर वाली से ये ऐसे जाएगा, ऐसे फलक से निकलेगा, है ना, जो सॉरी क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे निकलेगा अंदर की तरफ, है ना। तो इसके लिए अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइव वन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र फाइव वन ये वाला है ना, पहली वाली सतह के लिए बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई नॉट एक्स, मतलब एक्स पे डिपेंड करेगा, तो एक्स का मान कितना है, 2a। ठीक है, क्षेत्रफल a, ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, ई नॉट 2a। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो x के मान पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो x के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो जो पहली वाली सतह है, पहली वाली सतह के लिए जो x है वो कितना है,
2a है। इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई नॉट 2a होगा। तो ई नॉट 2a हो गया, क्षेत्रफल तो a आ गया। ठीक है, अब थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, मतलब विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में ये फिक्स कर दिया गया है। आई कैप है, आई कैप मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स है मतलब विद्युत क्षेत्र एक्स के मान पर डिपेंड करेगा। आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष की दिशा में, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जेड अक्ष सॉरी एक्स अक्ष था, है ना, यहाँ से हटा दिया था मैं। अब आपको पता है कि एक्स अक्ष के साथ में क्या आता है, आई कैप, वाई अक्ष के साथ में जे कैप, जेड अक्ष के साथ में के कैप। ठीक है, मतलब जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष की दिशा में है और साथ में एक्स अक्ष के मान पर भी डिपेंड कर रहा है, एक्स के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वाले सतह के लिए जो एक्स का मान है क्या है, 2a है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नॉट 2a। तो ई नॉट 2a एक्स का मान आ गया, फिर ये क्षेत्रफल हो गया कॉस, अब थीटा क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो पहली वाली सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे बाहर निकल रहा है, क्षेत्रफल सदिश। विद्युत क्षेत्र भी एक्स अक्ष की दिशा में है, मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। पहले वाले के लिए बात हो गई। प्लस दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए तो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो अगर दूसरे वाले के लिए हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे जा रहा है क्षेत्रफल सदिश। इसका मतलब इन दोनों के बीच कोण कितने डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री, है ना। अब आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट, केवल x के मान पर डिपेंड कर रहा है, y के मान पर डिपेंड तो कर नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट बस आएगा। ई नॉट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस। ठीक है, तीसरी वाले फलक के लिए बात करते हैं, तो तीसरे वाले फलक में क्या हो जाएगा, ई नॉट सॉरी जो विद्युत क्षेत्र है उस एक्स अक्ष की दिशा में है ऐसे, क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ है, तीसरी वाले फलक के लिए इधर की तरफ ऐसे निकल रहा है, तो ये हो गया, सॉरी ऐसे नहीं है, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण होगा, ये इधर साइड में है आपका, ये है विद्युत क्षेत्र और यह क्षेत्रफल सदिश, एक दूसरे के यहाँ विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ई नॉट ए सॉरी ई नॉट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको। ई नॉट यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है इस वाले पृष्ठ के लिए, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए फिर क्षेत्रफल, तो ए आ गया कॉस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास हो जाएगा प्लस, तीसरी फलक हो गई। चौथी फलक के लिए बात करते हैं, तो चौथी फलक में क्या हो जाएगा, ई नॉट ए, और चौथी फलक के लिए बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ है, एक्स अक्ष की तरफ। चौथी फलक नीचे वाली है, तो नीचे वाले के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो नीचे की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, चौथी वाली फलक के लिए कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पांचवी वाली फलक के लिए ई नॉट ए कॉस, पांचवी वाली फलक के लिए क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष की दिशा में है, पांचवी वाली फलक ये है, तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश ऐसे निकल रहा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये ऐसे रखे हुए हैं, कितना होगा इनके बीच का कोण, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। छठवीं फलक के लिए इसी तरह होगा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जहां पे cos 90 डिग्री आता है वहां पे उसका मान 0 हो जाता है, मतलब जहां जहां cos 90 है वहां वहां वाला मान क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे ये क्या है, ई ए cos 90 है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक 90 है, cos 90 मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मान 0 हो गए। अब जो बचे उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाई टोटल बराबर ई नाट टू ए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ए को पहले ये जो टू है, टू को पहले लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा टू ई नाट, ई नाट स्मॉल ए कैपिटल है। cos 0 का मान 1, ठीक है। और एक रखेंगे और गुणा करेंगे तो यही पूरा पूरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टू ई नाट स्मॉल ए कैपिटल है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ई नाट ए कैपिटल ए cos 180, और cos 180 का मान क्या हो जाता है, -1। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई नाट स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। स्मॉल ए को घन के कोर की लंबाई, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और 180 का मान -1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, फाई टोटल बराबर टू ए नाट स्मॉल ए कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए कैपिटल ए, प्लस में है, माइनस में प्लस माइनस माइनस ए नाट, ए नाट स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। देखो ये कितना है, दो ठो ई नाट स्मॉल ए कैपिटल ए है, ये एक ठो ई नाट ए कैपिटल ए है। तो दो ठो में अगर इस पूरे को ई नाट ए, ई नाट स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है, इसको हम क्या मान लें, इस पूरे को x मान लें, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस एक्स। तो 2x में से एक x घटेगा तो x तो बचेगा ना। इसका मतलब है कि दो ई नाट ए स्मॉल ए कैपिटल ए में से एक ठो ई नाट स्मॉल ए कैपिटल ए घटाओगे तो एक ठो ई नाट ए कैपिटल ए बचेगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा फाई टोटल, वो फाई टोटल कितना बचेगा, तो फाई टोटल बचेगा ई नाट, ई नाट स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जहां पे ये जो ए है, ए क्या है, क्षेत्रफल है ना। तो फाई टोटल बराबर ए नाट ए, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से घन के फलक की दूरी, ठीक है, गुणे ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और किसका क्षेत्रफल, घन के एक सतह का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल। और घन की सभी फलकें कैसी होती है, वर्गाकार होती हैं, ठीक है। वर्गाकार मतलब उसके सभी भुज, सभी कोरे क्या होंगी, बराबर होंगी। और घन के एक कोर की लंबाई कितना है, ए है, ठीक है। तो अगर हम घन के एक फलक की बात करें कि घन का एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का एक फलक कैसा है, वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, और एक भुजा कितनी है, ए है, इसका मतलब ए गुणे ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कैपिटल ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल ए का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास फाई टोटल, फाई टोटल बराबर, फाई टोटल बराबर ए नाट, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, गुणे में है, इसकी घात एक है, इसकी घात दो है, तो दो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, अगर हम ए क्यूब को पहले लिख लें और ई नाट को बाद में लिख लें, इतना, तो ए क्यूब ई नाट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, विद्युत फ्लक्स, मतलब घन से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई नाट ए क्यूब या ए क्यूब इंटू ई नाट, इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मात्रक लिखना चाहते हो तो मात्रक क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए है ना। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, एफ अपान क्यू, ठीक है। तो एफ का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। तो क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। और ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम है, गुणे में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर।
क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए। चलिए, बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, एक एक टॉपिक समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बस आप बढ़िया अच्छे से रहिए, खूब सारा पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, है ना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।